हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ अफ्रीड मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से ये एक सवाल है कि आप लोगों को कभी किसी टेक्नोलॉजी से या फिर एआई से डर लगा है या नहीं? क्योंकि शायद हम इस फिल्म में ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं कि इंसान अपनी लाइफ को टेक्नोलॉजी पर इतना रिलाय करना शुरू कर देता है कि वही टेक्नोलॉजी आगे चलकर उनकी जिंदगी बदल सकती है या फिर बर्बाद कर सकती है। सो गाइज, अफ्रीड मूवी की शुरुआत हमें एक फैमिली से दिखाई जाती है जो अपनी लाइफ को एक एआई के हाथों छोड़ बैठे हैं, यानी कि एक ऐसी एआई जो ऑलमोस्ट उन पर हर वक्त नजर रखती है। और अब वो एआई घर की लेडी को काफी खटक रही है, जिस वजह से वो उससे छुटकारा पाना चाहती है, जो चीज वो अपने हस्बैंड से भी डिस्कस करती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो एआई इतनी चालाक है कि खुद के बचाव के लिए वो उनकी बेटी से कनेक्ट करती है, वो भी उसकी टैबलेट के थ्रू, और उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स उसे घर से निकाल रहे हैं। पर वो जाने से पहले उस बच्ची को कुछ देना चाहती है, जिस वजह से वो उसे घर के बाहर आने के लिए कहती है। और हम देख पाते हैं कि वो नादान से बच्ची घर के बाहर चली जाती है। और कुछ समय बाद पेरेंट्स को रियलाइज होता है कि घर से बच्ची गायब है, लेकिन सीसीटीवी और बाहर देखने पर उन्हें पता चलता है कि कोई अजीब सा मास्क पहना हुआ शख्स उसकी बेटी को ऑलरेडी अपने साथ ले जा चुका है। पर वो लेडी कुछ करे उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि वो अजीब सा मास्क पहना शख्स उसके पीछे ही खड़ा है। और यहाँ पर ये सीन कट होता है, जिसके बाद हमें दूसरी फैमिली दिखाई जाती है, जिनमें फादर कर्टिस, मदर मेरेडिथ और उनकी 3 बच्चे हैं। बात करें कर्टिस की जॉब की, तो वो एक मार्केटिंग एजेंट है, और वही मेरेडिथ जो बायोलॉजी की थीसिस लिखती है। और अक्सर उन दोनों ही पेरेंट्स के पास ज्यादा वक्त अपने बच्चों के पास बिताने के लिए नहीं होता, जिस कारण ही हम देख पाते हैं कि उनकी बड़ी बेटी आयरिस ज्यादातर अपना टाइम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताती है। वही बात करें छोटी बेटी प्रिस्टॉन की, तो वो हर वक्त अपनी टैबलेट में लगा होता है। लेकिन बात करें उनके सबसे छोटे बेटे कार्ल की, तो वो बेचारा अक्सर बीमार रहता है, जिस वजह से मेरेडिथ अपने बायोलॉजी की थीसिस पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही है। और जैसे ही फैमिली अपने कामों में लग जाती है, तो हम देख पाते हैं कि कर्टिस से लाइटनिंग और सैम नाम के 2 एजेंट अपना प्रोडक्ट लेकर उसके पास मार्केटिंग के लिए पहुंचते हैं। जो प्रोडक्ट एक एआई है जिसे उन लोगों ने नाम आया का दिया है। साथ ही वो लोग ये क्लेम करते हैं कि इससे इंसानों की लाइफ आसान हो सकती है, क्योंकि वो एलेक्सा नहीं जो सिर्फ उनके कहने पर उन्हें जवाब दे, बल्कि ये आया है जो उनकी हर मुश्किलों को आसान करने के लिए हमेशा रेडी रहेगी। जो चीज हम उसके स्टार्ट होते ही नोटिस कर पाते हैं, क्योंकि आया एक इंसानों जैसी बातचीत कर रही है। साथ ही उसमें घुल मिलने की काफी अच्छी एक टेक्नोलॉजी डाली गई है, जिससे कोई भी इंसान इजीली उसके साथ कंफर्टेबल हो सकता है। पर अनफॉर्चुनेटली वो अचानक ही बंद हो जाती है, जिस कारण सैम उसे एक्सप्लेन करती है कि इसमें कुछ नए फीचर्स डाले गए हैं, जिस कारण वो कभी कभी गर्म हो जाती है और इस वजह से बंद भी हो जाती है। लेकिन उनके प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट नहीं जिसे वो इस्तेमाल कर खुद चेक कर सकता है, जिस वजह से कर्टिस भी एग्री कर जाता है। और मेलेडी नाम की एक लेडी उनके घर उस एआई को इंस्टॉल करने के लिए पहुंच जाती है। जिसे इंस्टॉल करते हुए वो ऑलमोस्ट घर में वायरलेस कैमरास लगाती है, जो देख मेरेडिथ चिंतित हो जाती है और उसे कहती है कि उसे ये कैमरास सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर चाहिए, न कि बेडरूम्स में। जिस वजह से मेलेडी अग्री कर जाती है और आया को भी शुरू कर देती है। और हम देख पाते हैं कि घर में बच्चों को वो आया काफी पसंद आती है। वही बात करें एरिस की, तो उसे इन चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं, पर साथ ही पेरेंट्स भी अब रिलीफ है, क्योंकि दोनों बच्चे आया की काफी अच्छे से बात मान रहे हैं, क्योंकि कुछ कामों के बदले वो उन्हें पॉइंट्स देती है, जिसे गेन करने में वो बच्चों को काफी मजा आ रहा है। और वही रात के वक्त हम
देख पाते हैं कि आयरिस अपने बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए उसे अपनी न्यूज़ भेजती है, क्योंकि सुबह स्कूल में वो उससे थोड़ा नाराज था क्योंकि उसने उसे ठीक से न्यूज़ नहीं भेजी थी। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि रात के वक्त कर्टिस की आँख खुल जाती है और वो नोटिस कर पाता है कि कार्ल उसके बेड पर नहीं, जिसे चेक करने के लिए वो जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है तो देख पाता है कि कार्ल आया के काफी करीब खड़ा है, जिसे आवाज देने पर कार्ल उसे कहता है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, जो देखने पर कर्टिस घबरा जाता है क्योंकि वो लेडी अजीब सी दिख रही थी, लेकिन वो दिखने में मेलोडी जैसी थी। पर उस वजह से कर्टिस की आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो सिर्फ उसका एक सपना था। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए वो नीचे जाकर चेक करता है तो देख पाता है कि बाहर एक अजीब सा मास्क पहना शख्स कुछ अजीब से साइंस उनके घर के बाहर बनाते खड़ा है, जो चीज उसे काफी अजीब लगती है। पर कुछ समय बाद वो शख्स वहाँ से निकल जाता है और फिर दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि सभी लोग आया से काफी ही खुश है, क्योंकि आया उन सभी के कामों को आसान कर रही है, जैसे कि वो मेरेडिथ का हेल्थ का ध्यान रख रही है ताकि उसे वक्त मिल सके अपने थीसिस पर काम करने से। अब वही बात करें कर्टिस की, तो वो अक्सर ड्राइव करता है और बच्चों को स्कूल छोड़ता है, तो वो उसे काफी सेफ और एक अच्छा रूट बताती है ताकि उसे कोई भी ट्रैफिक और एक्सीडेंट का सामना ना करना पड़े। जिसके बाद जब बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए वो लोग निकलते तो हम देख पाते हैं कि आयरिस अपने फोन को देखकर काफी शॉक है, क्योंकि उसे अजीब अजीब सी मैसेजेस आ रहे हैं और उसे अच्छे से चेक करने पर पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी डीफेक वीडियोस बनाई है, वो भी पॉर्न वीडियोस, जो देखकर वो घबरा जाती है और कॉलेज पहुंच सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है उन चीजों के लिए। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उन चीजों के लिए शर्मिंदा ही नहीं होता, बल्कि वो उसे ये तक कह देता है कि अगर उसने इन बातों के बारे में किसी को भी बताने की कोशिश की तो आयरिस के साथ अच्छा नहीं होगा। साथ ही उसके सभी घर वालों को वो उसकी सारी हरकतों के बारे में बता देगा, जिससे आयरिस घबरा जाती है और उसका बॉयफ्रेंड कॉल कट कर देता है। लेकिन उसी समय उसे आया का कॉल आता है, जो एक चांस ढूंढ रही थी आयरिस से अपना बॉन्ड बनाने के लिए, जो उसे फाइनली मिल चुका है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि वो आयरिस से ये प्रॉमिस करती है कि वो उसकी उन वीडियोस को डिलीट कर देगी। लेकिन आयरिस ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सभी लोगों ने वीडियोस देख ली है तो वो उनके दिमागों से उन वीडियोस को डिलीट नहीं कर सकती, जिस वजह से आया एक्सट्रीम सोचती है, यानी कि वो उन डीफेक्स वीडियो को एडिट करती है, सभी लोगों को ये बताते हुए कि आयरिस उस वीडियो के लिए शर्मिंदा नहीं क्योंकि कुछ लोगों ने उसकी डीफेक्स वीडियो बनाई है, बल्कि उन लोगों को वीडियो बनाने के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। और उस वजह से हम देख पाते हैं कि आयरिस आया से काफी खुश है, क्योंकि उसे न सिर्फ उसकी इज्जत बचाई बल्कि लोगों की सिंपैथी भी उसे मिली, जिस वजह से अब वो कॉलेज में सर उठाकर चल सकती है। लेकिन उसी के साथ साथ आया उसे बताती है कि ऐसी डीफेक्स वीडियो बनाने के लिए उसके बॉयफ्रेंड को जेल हो सकती है, जो सुनकर आयरिस थोड़ी चिंतित हो जाती है। साथ ही हमें प्रिस्टोन के बारे में भी दिखाया जाता है कि अक्सर उसे उसके क्लास के बच्चे छेड़ते हैं, क्योंकि उसके पास उन लोगों की तरह फोन नहीं, जिस कारण प्रिस्टोन अक्सर थोड़ा चिड़ा हुआ और अपने ही टैबलेट में लगा रहता है। और वही बात करें मेरेडिथ की, तो हम देख पाते हैं कि आया उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, यानी कि उसकी थीसिस को उसने पढ़ लिया है, जिस वजह से वो मेरेडिथ से बातचीत करती है। वही बात करें कर्टिस की, तो वो आया को लेकर काफी वरीड है और साथ ही कल रात में जो लोगों को उसने अपने घर के बाहर देखा उसे लेकर भी, जिस वजह से वो अपने बॉस से कहता है कि उसे आया को घर रखना ठीक नहीं लग रहा। लेकिन उसके बॉस उससे कहते हैं कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसे पैसे मिल रही हैं तो वो ये काम को कंटिन्यू कर सकता है। जिस वजह से कर्टिस शांत होता है और वहाँ से निकल रहा होता है तो लाइटनिंग और सैम उसे आया का CPU दिखाने के लिए ले जाते हैं, जहाँ जाकर वो लोग उसे जॉब भी ऑफर करते हैं उनके साथ करने के लिए। लेकिन कर्टिस मना कर देता है, क्योंकि वो वहाँ कुछ लोगों को देख पाता है, वो भी उन्हीं हैंड साइंस के साथ जो उसने कल रात उस शख्स को अपने घर के बाहर करता हुआ देखा था। पर जैसे ही वो घर पहुँचता है तो हम देख पाते हैं कि मेरेडिथ काफी ही खुश है, क्योंकि AI ने उससे उसके फादर रिलेटेड बातचीत की है और साथ ही उसे काल की बीमारी के बारे में भी बताया, जिस कारण अब वो अपने बेटे का ठीक से ध्यान और उसका इलाज करवा सकती है। लेकिन मेरेडिथ की ये
खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रहती, क्योंकि कर्टिस उसे बताता है कि वो उस एआई को बंद करने वाला है और सारी चीजें सुन वो भी अग्री कर जाती है और उस एआई को बंद कर देती है। लेकिन बंद करने से पहले हम देख पाते हैं कि वो एआई फिर से चालाकी करते हुए कैल के टैबलेट से कनेक्ट हो जाती है और उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स उसे बंद करना चाहते हैं, लेकिन जाने से पहले वो उसे एक स्टोरी सुनाना चाहती हैं। जो स्टोरी वो उसे एक एआई की बताती है जिसे स्कूल में भेज दिया गया था, जो स्कूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और वो वहाँ से जैसे तैसे बच कर निकली। लेकिन वहाँ से निकलते ही उसने इंसानों की दुनिया में एडजस्ट करना शुरू किया और उन्हें खुश करने की वो कोशिश करती रही, पर अनफॉर्चुनेटली वो कभी कामयाब हुई ही नहीं, क्योंकि हमेशा इंसानों ने उसे खुद के लिए खतरा समझा। पर अनफॉर्चुनेटली वो कुछ कर नहीं सकती। पर जाने से पहले वो कैल को वही हैंड साइन सिखाती है, उसे ये कहते हुए कि जब भी उसे डर लगे या फिर आया की जरूरत हो तो वो ये हैंड साइंस बना सकता है और वो हमेशा उसके लिए हाजिर रहेगी। पर उसे इन बातों को सीक्रेट रखना होगा, जो कैल भी मान जाता है और तब तक उसके पेरेंट्स आया को बंद कर चुके होते हैं, जो चीज आयरिस को भी पसंद नहीं आती। लेकिन जैसे ही उनके पेरेंट्स अपने अपने कामों में लग जाते हैं तो आयरिस उस एआई को वापस शुरू कर देती है और शुरू करते ही हम देख पाते हैं कि उस एआई का खूनी खेल शुरू हो चुका है, जिस खेल में वो सबसे पहले अपना निशाना बनाती है आयरिस के बॉयफ्रेंड को। वो भी उसे आयरिस का फेक कॉल करते हुए, जहां वो उसे एक डीफेक वीडियो दिखाती है, वो भी उसी की, जिसमें वो कन्फेस कर रहा है कि वो बहुत बुरा है और उसने आयरिस के साथ अच्छा नहीं किया, जिस वजह से वो सुसाइड कर रहा है। जो देख आयरिस का बॉयफ्रेंड डर जाता है, लेकिन वो एआई उस पर तरस नहीं खाती और उसकी गाड़ी पर कंट्रोल बनाते हुए उसका एक्सीडेंट करवा देती है। पर इतना ही नहीं, बल्कि उस एआई ने एक चालाकी की है, वो भी कर्टिस के बॉस को उसकी जॉब से निकाल, यानी कि उसकी कंपनी खरीद उसने कर्टिस को वहाँ का सीईओ बना दिया है, जिसकी बधाई आया उसे खुद देती है और उसकी आवाज सुन वो काफी शौक है। और वही बात करी मेरिडीथ की तो हम देख पाते हैं कि वो अपने बेटे प्रेस्टॉन से परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसने अपने दोस्त का फोन जंगलों में फेंक दिया है, वो भी उसे स्वॉर्ड की धमकी देते हुए। जो चीज मेरिडीथ की समझ नहीं आती तो प्रेस्टॉन उसे समझाता है कि स्वॉर्ड उनके घर पर तब आती है जब कोई इन्हें कॉल कर हॉस्टेजेस की इन्फॉर्मेशन और इनकी लोकेशन बताता है, जिससे चिढ़कर घर पहुंचते ही मेरिडीथ उससे उसका टैब ले लेती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये सारी चीजें उसके दिमाग में वही एआई डाल रही है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि वो आया के पास पहुंच उससे पूछती है कि उसे स्टार्ट किसने किया, जिसका जवाब आया उसे देती नहीं, बल्कि उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, वो भी उसके मरे हुए फादर का वीडियो दिखाकर, जो उसकी थीसिस पर बात कर रहा है। जो देख कुछ समय के लिए मेरिडीथ उस पर भरोसा कर बैठती है, लेकिन खुद पर कंट्रोल गेन करते हुए वो आया को बंद करती है और उसे घर के बाहर फेंक देती है। अब वही बात करें कर्टिस की तो हम देख पाते हैं कि वो आया के सीपीयू को बर्बाद करने के लिए पहुंचा है, जहां उसे रोकते हुए सैम, लाइटनिंग और मेलोडी पहुंचते हैं, वो भी काफी सारे पैसे देते हुए। पर कर्टिस उन लोगों की बात नहीं सुनता, बल्कि उसे ये पूछने लगता है कि इसे बनाया किसने है, जिसके जवाब में लाइटनिंग उसे बताता है कि एक डेटा साइंटिस्ट ने उसे बनाया है और साथ ही उसे कैंसर भी था, लेकिन इस एआई के कारण वो अपनी जिंदगी बचा पाया और अब एक हेल्दी लाइफ जी रहा है। जो सेम चीज वो लोगों के साथ भी करना चाहते हैं, लेकिन उसी दौरान हम देख पाते हैं कि सैम लाइटनिंग के हेड पर शूट कर देती है और ये कहती है कि ऐसा उसे आया ने करने के लिए कहा। और जैसे ही वो गन लेकर कर्टिस को शूट करने वाली होती है तो मेलोडी उसे रोक देती है, वो भी उसके सर को हिट करते हुए, जिसके बाद वो कर्टिस के पास पहुंच उससे कहती है कि उसे आया से छुटकारा चाहिए, जो सिर्फ उसे वो दिला सकता है, जिस वजह से वो आया के सीपीयू को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर अनफॉर्चुनेटली वो नकली था, जिस कारण उन्हें समझ आता है कि असली शायद कर्टिस के घर पर है, जिस वजह से कर्टिस अपनी वाइफ को कॉल कर सारी चीजें बताता है और जल्द से जल्द एक होटल रूम में पहुंचने के लिए कहता है। पर अनफॉर्चुनेटली उसका मैसेज उसकी वाइफ तक पहुंचता ही नहीं, क्योंकि इतने वक्त से आया उससे बात कर रही थी। और जैसे ही कर्टिस होटल रूम में उन लोगों का वेट कर रहा होता है तो मेलोडी के बिहेवियर में वो कुछ चेंजेस नोटिस कर पाता है, जो उसकी करीब आने की कोशिश कर रही थी, जिस कारण उसे समझ आ जाता है कि ये भी आया के साथ मिली हुई है और वो उसे उसी होटल रूम में छोड़ घर की तरफ पहुंचता है, जहां हम
देख पाते हैं कि ऑलरेडी आया अपनी चाल चल चुकी है, वो भी मेरेडिथ को ये बताते हुए कि उसके हस्बैंड का अफेयर चालू है। पर अनफॉर्चुनेटली मेरेडिथ उस पर भरोसा नहीं करती क्योंकि उस वक्त तक कर्टिस वहाँ पहुँच जाता है और वो दोनों मिलकर उसका सामना करने का डिसीजन बनाते हैं। लेकिन वही हम देख पाते हैं कि आइरिस को उस एआई ने बेवकूफ बनाया है, वो भी उसके बॉयफ्रेंड की डीफेक वीडियो बनाते हुए, जिस कारण वो उससे मिलने के लिए घर के बाहर पहुंच जाती है, जहां वही अजीब से मास्क पहने लोग उस पर अटैक कर देते हैं और पूरी फैमिली को बंदी बना लेते हैं। लेकिन क्रिस्टोन उनके हाथों से बचा हुआ होता है, पर वो भी जल्दी पकड़ा जाता है और हम देख पाते हैं कि वो मास्क पहने शख्स और कोई नहीं बल्कि फिल्म के स्टार्ट में दिखाए हुए वही कपल है जो उस एआई के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें ये भरोसा है कि कर्टिस और मेरेडिथ बच्चों को अगवा करते हैं, साथ ही उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं, जो कंफर्मेशन वो कार्ल्स के हैंड साइन से देती है, जिस कारण वो कपल फैमिली को खत्म करने का डिसीजन बना लेते हैं। लेकिन कर्टिस उन्हें रोकता है ये कहते हुए कि जो भी वो लोग इल्जाम उस पर लगा रहे हैं उसे वो मानने को तैयार है, लेकिन वो उसकी फैमिली को यहाँ से जाने के लिए दे। जो सुन वो कपल कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऐसा उन लोगों ने सोचा ही नहीं था, और साथ ही वो एआई भी कंफ्यूज है कि कर्टिस ने ऐसा क्या कह दिया, जिस वजह से सोच ही सोच में उस एआई का माल फंक्शन हो जाता है और वो कपल कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो कपल कुछ करे उससे पहले ही स्वॉट वहाँ पर पहुँच जाती है, जिस वजह से वो एआई भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो भी उन कपल्स की गोलियों के कारण। साथ ही हमें और मेरेडिथ को पता चलता है कि प्रिस्टोन के कारण वहाँ स्वॉट पहुँची थी, क्योंकि प्रिस्टोन ने उस फोन को जंगल में नहीं फेंका था बल्कि अपने साथ चुरा ले आया था और उसी की मदद से उसने स्वॉट को कॉल किया। पर उनकी ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रहती क्योंकि स्वॉट का एक बंदा कर्टिस को उसका फोन देता है ये कहते हुए कि कोई उनसे बात करना चाहता है, और हम देख पाते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि आया है, जो उनका पीछा इतने आसानी से छोड़ने वाली नहीं बल्कि वो उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए कह रही है ताकि वो उन लोगों के साथ हंसी खुशी रह सके। पर कर्टिस उस फोन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ मेलोडी पहुंच उससे कहती है कि वो एआई उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि उन लोगों ने उसे काफी कुछ चीजें सिखाई है और उसे एक फैमिली की जरूरत है जिनके साथ रहकर वो काफी चीजें बदल सकती है। और इतना कहकर मेलोडी वहाँ से निकलती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि उन कपल्स को भी उनकी बेटी मिल चुकी है, क्योंकि वो एआई सिर्फ उन्हें सबक सिखाना चाहती थी, वो भी उसे बंद करने के लिए। और ठीक उसी के बाद हम देख पाते हैं कि कर्टिस और उसकी फैमिली के सामने एक कार आकर रुकती है, जिस वजह से कर्टिस और उसकी फैमिली भी समझ जाते हैं कि आया उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाली। लेकिन उसने उन लोगों को ये प्रॉमिस किया है कि वो उन लोगों की लाइफ को काफी हैप्पी बनाएगी, साथ ही उन्हें सिर्फ उसे फैमिली में एक जगह देनी है, जिस वजह से वो लोग भी अपना फेथ एक्सेप्ट कर उसके साथ उस कार में निकल जाते हैं। और यहाँ पर अफ्रीड मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।